जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे W1212 टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, इसकी सेटिंग कैसे होती है। बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोलर है, बहुत ही एक्यूरेट है, लेटेस्ट मॉडल आया है। मार्केट में है काफ़ी अरसे से, लेकिन इसकी सेटिंग बहुत मुश्किल है। तो इसी लिहाज से जो मैन्युफैक्चरर है, ये जो कस्टमर इंक्यूबेटर बनाते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। जो अच्छा काम करना चाहते हैं तो वही इसी को यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको इसकी सारी सेटिंग बताऊंगा, इंतहाई आसान, और उर्दू और हिंदी में इसकी सेटिंग होगी ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये इसका ऑन ऑफ बटन है। इसके पीछे जो सेल है ये लाजमी लगा होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा इसके साथ मिलता है, सेल लगा होगा तो जो हम इसको वैल्यू देंगे, जो कमांड देंगे, तो वही इसके अंदर फीड हो जाएगी। अच्छा, इसका सेटिंग का तरीका क्या है। ये इसकी 220 है डायरेक्ट। K1 और K2 जो है M452 है, और उसके बाद K3 और K4 जो है ह्यूमिडिटी का है। जिस तरह 452 या 3028 की वायरिंग होती है, सेम इसकी भी वही की वही वायरिंग है, कोई मसला नहीं है। सेल लाजमी लगाना चाहिए ताकि जो हम इसको वैल्यू दे दें, कमांड दे दें, वो इसमें फीड रह जाए। उसके बाद K1 K2 हमारा टेम्परेचर की सेटिंग हो गई। K3 और K4 ह्यूमिडिटी की सेटिंग हुई। जिस तरह वायरिंग हम 1209 में करते हैं, जिस तरह वायरिंग हम 452 में करते हैं, जिस तरह 3028 में करते हैं। इनपुट इसकी जो है वो 220 ही होगी। आउटपुट हम 12 करना चाहें, 220 करना चाहें, 24 करना चाहें, 48 करना चाहें, जो भी कर लें हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इसके ज़रिए, क्योंकि ये ऑन ऑफ स्विच है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। इसको हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। P1 आ गया। P1 जो है हमारी टेम्परेचर की सेटिंग है। लॉन्ग जैसे ये ब्लिंक करेगा उस दौरान हम इसको दबाएंगे तो ये टेम्परेचर जो है इसका अप डाउन हो रहा है, इसको हम इससे बढ़ा देंगे। ये देख लें जनाब, ये इसको हम रखेंगे जनाब 37.8 नॉर्मल जो मैं रखता हूँ अपने इंक्यूबेटरों में, तो वही आपको सेटिंग बता रहा हूँ। 37.5 6 हर कोई अपने हिसाब से रख सकता है। उसके बाद इसको हम ओके कर देंगे। यहाँ से इसको इंटर करेंगे, इधर से हम ऑप्शन अगला चेंज करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है P2 का। P2 में जो है टॉलरेंस है इसकी 0.2 मैंने रखा है कि इसको दोबारा कब ऑन करना है। 37.8 हमने अगर कमांड रखी है तो 2 डिग्री का हमने इसमें डिफरेंस रखा है, 0.2 डिग्री का, तो 37.6 पे हमारा बल्ब दोबारा ऑन हो जाएगा। इसको भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सेटिंग थोड़ी सी चेंज हुई है, मैं आपको दोबारा इसको रूटीन में लाता हूँ, ये टाइम लेगा थोड़ा सा। ये अपनी वैल्यू दोबारा अपनी असल जगह पे आ जाएगा, कुछ डिले लेगा ये। अच्छा जी, ये P2 आ गया। P2 को जो है हमने इसको, ये ओके का बटन है, इसको हम अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको मैं 0.3 पे रखता हूँ तो 37.5 पे हमारा बल्ब ऑन होगा और 37.8 पे ऑफ हो जाएगा। फिलहाल सर्दियाँ हैं तो मैं इस हिसाब से इसको कम से कम मैं चाहता हूँ कि इसमें वेरिएशन दी जाए। उसके बाद आ जाता है P3। P3 जो है इसमें भी ऑप्शन है, क्या कहते हैं उसको, 1 2 3 की, जिस हिसाब से भी हम इसको ऑन ऑफ करना चाहें। इसमें भी हमने क्या कहते हैं उसको एक का ही ऑप्शन रखना है। इसकी जो ये भी डिले का ही है, इसको भी हम एक पे ही रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी, इसको ओके करते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है P4 का। P4 जो है इसकी कैलिब्रेशन है पड़ी। टेम्परेचर अगर हमें प्लस माइनस करना है, जिस तरह 1209 452 या 3028 में होती है कैलिब्रेशन, इसकी भी वही कैलिब्रेशन है। नॉर्मल मेरे हिसाब से ये तकरीबन जो वैल्यू बताएगा एक्यूरेट बताएगा। अगर आप इसको एक्यूरेट यानी कि कैलिब्रेट करना चाहते हैं तो टेम्परेचर मीटर जो पारे वाला होता है उससे कर लें। ये QC पास कोई अच्छी क्वालिटी का मीटर हो तो उस हिसाब से इसको आप कैलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमने इसको कहीं फिट नहीं किया हुआ। उसके बाद आ जाता है P5 में मूड है हीटिंग का और कूलिंग का। हमने इसको हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो हम इसको H पे सेट करके हीटिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है जनाब दोबारा P1। ये हमारी सेटिंग हो गई है इसके हीटिंग वाले सिस्टम की। उसके बाद आ जाता है यानी कि टेम्परेचर की F1 जो है, ये जो हमारा मूड है ये ह्यूमिडिटी का है। F1 में जो है 55 हमने ह्यूमिडिटी सेट रखी हुई है। आखिरी दिनों में हम ह्यूमिडिटी को 60 से 65 कर सकते हैं। शुरू के दिनों में हमें ह्यूमिडिटी 55 ही चाहिए। 55 पे जाके ये ह्यूमिडिफायर इसको ऑफ करवा देगा। उसके बाद आ जाते हैं F2 पे। F2 जो है इसमें हमने 5 का डिफरेंस रखा है। 50 पे ह्यूमिडिफायर ऑन होगा, 55 पे ऑफ हो जाएगा। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है ना, इसमें 5 पॉइंट का डिफरेंस होना लाजमी है। उसके बाद इसको ओके करके F3 पे आ जाते हैं। F3 जो है इसकी कैलिब्रेशन है -3.0। इसको हम फिलहाल 0 कर देंगे। इसकी कैलिब्रेशन को हमें फ़िलहाल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऑथेंटिक मीटर होगा तो हम उसके ज़रिए इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम 0 ही रखेंगे।
उसके बाद आ जाते हैं जनाब F4 पे। F4 जो है इसमें भी 2 मोड है, हीटिंग और कूलिंग का। ठीक है, इससे मुराद ये है कि डी ह्यूमिडिफायर अगर आपके पास हो, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे कम भी कर सकते हैं। हमने इसकी ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है। मिसाल है कि अगर इसको हम सी पे रखेंगे तो ह्यूमिडिटी जब 55 जब जो है ना क्या कहते हैं उसको 55 से ज़्यादा होगी तब ये चलेगा, यानी कि ह्यूमिडिटी को निकालने के लिए वो इस्तेमाल होगा। ज़्यादा को 55 पे ऑन होगा, 50 पे उसे ऑफ करवा देगा, ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल होगा। हमने क्योंकि इसको ह्यूमिडिफायर को इंक्रीज़ करना होता है तो इसीलिए हम इसको एच वाले मूड पे रखेंगे। ये इसकी बेसिक मुख्तसर सेटिंग थी, इंतहाई आसान। बाकी ये टाइमर वगैरह उसकी अंदर से अंदरूनी सेटिंग है, उसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो हमारे ऑप्शन है इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इसके अलावा इसका जो टाइमर है उसका काम ये है कि हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को जिस तरह डे काउंटर होते हैं उस हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं। वो तब मुमकिन होता है जब हम इकट्ठे अंडे रखें और उसके बाद हमें उसको छेड़ने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे मोस्टली हमारे पाकिस्तान में जो रूटीन है वो यही है कि दूसरे तीसरे दिन हमने अंडा लगाना होता है, तो इसीलिए इसका टाइमर को हम नहीं छेड़ेंगे। ये टाइमर सिर्फ उस चीज़ के लिए है, ट्रेस की रोटेशन के लिए नहीं है टाइमर इसका। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।